हेलो गाइस, मैं सौरभ एग्जाम नोट्स एसआरजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तारागढ़ का किला जो कि अजमेर के अंदर है। लेकिन अजमेर के तारागढ़ को पढ़ने से पहले आपको दो बातें थोड़ी ध्यान में रखनी है। एक तारागढ़ जो है वो बूंदी के अंदर भी है, जो कि भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। वहाँ की तोपें हैं गर्भ गुंजन महाबाला, वो भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो वो वाला जो किला है वो बूंदी के अंदर है, ध्यान रखना। आज हम जिस किले के बारे में पढ़ रहे हैं वो अजमेर का तारागढ़ किला है। ठीक है, तारागढ़ का किला है। ये होगी पहली बात। और दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो तारागढ़ है वो अजमेर का प्रमुख किला है। लेकिन जो अजमेर का किला या अजमेर का जो दुर्ग है वो मैगजीन दुर्ग को कहते हैं। ओके, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब भाई शुरुआत करते हैं क्लास की। तो बात आ रही है तारागढ़ पे, तो पहले क्या करेंगे, नोट्स में तारा बनाएंगे एक। ये लो, अपने ये तारा बना लेते हैं। ये तारा बना लिया हमने। अब उस ऊपर वाले कॉर्नर से मैं शुरू करूंगा इसको उपनामों के साथ। ठीक है, तो इसका जो पहला उपनाम आता है वो आता है राजपूताना की कुंजी। अब भाई साहब, इसको राजपूताना की कुंजी क्यों बोलते हैं? इसको राजपूताना की कुंजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपको राजस्थान के अंदर जो राजपूताना, अपने राजस्थान को राजपूताना कहते हैं, ठीक है, तो अगर इस पूरे राजस्थान के अंदर आपको नियंत्रण स्थापित करना है, ठीक है, अगर आपको पॉलिटिकली, आपको स्ट्रेटेजिकली, तो इस तारागढ़ पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है उसके लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको राजपूताना की कुंजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं देखो एग्जांपल देता हूँ, एक अपने रणथंभौर की कुंजी है ना, वो जाइन दुर्ग को बोलते हैं। ठीक है, वैसे जालोर का जो दुर्ग है, उस जालोर के दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को बोलते हैं। ठीक है, अब क्यों बोला भाई कि अगर आपको रणथंभौर का किला जीतना है ना, उससे पहले आपको जाइन का दुर्ग जीतना पड़ेगा। और वैसे अगर आपको जालोर पे हमला करना है, जालोर के दुर्ग को आपको जीतना है, तो आपको सिवाना को पहले जीतना पड़ेगा। तो वैसे ही क्या है, अगर राजपूताना जो है उसके ऊपर आपको स्ट्रेटेजिकली, अगर आपको पॉलिटिकली, अगर आपको नियंत्रण स्थापित करना है, तो आपको ये जो अजमेर का जो किला है तारागढ़, ये आपको जीतना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, राजपूताना की कुंजी। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, इसको बोलते हैं अरावली का अरमान। अब देखो भाई, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके अंदर ही आता है। लेकिन आप कुछ सोचोगे सर, मेवाड़ के अंदर वो बहुत सारे किले हैं जो अरावली पर्वतमाला पे आते हैं, और वो इस तारागढ़ से भी बहुत बेहतर बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको अरावली का अरमान क्यों बोला? तो अरावली जो है ना वो 3 भागों में बंटी हुई है। ठीक है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो ये जो किला है वो मध्य अरावली के बीच में आता है। ठीक है, अरावली का अरमान कह दिया। ठीक है, तीसरी जो बात आती है वो आती है राजस्थान का हृदय। ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान का हृदय क्यों बोला? क्योंकि आपको अगर राजस्थान के अंदर प्रशासनिक रूप से नियंत्रण करना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको आपको अगर अच्छे से करना है, अगर आपको पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से अगर आपको राजस्थान के ऊपर जो है उस पर पकड़ बनानी है, तो ये किला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बीच में पड़ता है, तो चारों तरफ आप क्या कर सकते हो, नियंत्रण स्थापित कर सकते हो। इसीलिए इसको राजस्थान का हृदय का। अब ये ना बीच में नहीं है, ध्यान रखना, जैसे राजस्थान के बीच में है इसलिए हृदय कह दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर जियोग्राफिकली आप देखो ना, तो राजस्थान में जो बीच का जो स्थान है वो लांपोलाई है। ठीक है, जो कि मेड़ता सिटी नागौर के अंदर पड़ता है। ठीक है, जबकि ये जो अपने तारागढ़ है अजमेर का, ये एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे क्या है, राजस्थान का हृदय है, वो बीच में, ऐसा है, ध्यान रखना। ठीक है, चौथी बात है, उसको बोलते हैं गढ़बीठली। अब गढ़बीठली क्यों बोलते हैं, उसके दो मत है भाई। एक तो ये कहते हैं बीठली पहाड़ी पे, पता चल रहा है बीठली पहाड़ी पे है इसलिए गढ़बीठली बोल दिया। दूसरा एक मत ये कहता है कि शाहजहां जो है उसका एक सेनापति था जिसका नाम था बिठलदास गौड़। उस बिठलदास गौड़ ने क्या किया था, इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए क्या हुआ, इस किले को गढ़बीठली बोलते हैं, ध्यान रखना। तो एक ये बात हो गई। अब पांचवा और अंतिम जो इसका उपनाम है वो है राजस्थान का जिब्राल्टर। ये किसने कहा? बिशप हैबर ने, ध्यान रखना। ठीक है, बिशप हैबर। ठीक है, लंदन में एक दुर्ग है जिब्राल्टर, उससे जो बिशप हैबर है उसने कंपैरिजन किया। ठीक है, राजस्थान का जिब्राल्टर, बिशप हैबर, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके साथ ये उपनाम अपने कंप्लीट हो गए। अब आते हैं इस तारे के ऊपर भाई, ये तारे के अंदर कैसे याद रखेंगे। अब देखो बीच वाला जो घेरा है, इसमें देखेंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका जो निर्माण है वो करवाया अजय राज ने, ध्यान रखना। ठीक है, किसने करवाया? अजय राज। 1113 के अंदर, ठीक है, 1113 के अंदर किसने करवाया? अजय राज ने करवाया। अब आपको पता है जो चौहान है उनकी स्थापना 551 में वासुदेव चौहान करते हैं। अपने जो सांबर है वहां पे स्थापना होती है चौहान वंश की, और वहां से स्थापना मानी जाती है चौहान वंश की। और वहां पे शाकंभरी माता का मंदिर भी बनवाया उन्होंने। ठीक है, जो कि अपने चौहानों की कुल देवी होती है।
दूसरी बात, बीटली पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। अब ये तो हमने देख ही लिया कि बीटली पहाड़ी पर स्थित है ये। अब चूंकि ये पहाड़ी पे स्थित है इसलिए इसकी श्रेणी क्या हो जाएगी, गिरी, ध्यान रखना। और इन श्रेणी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप एक मैंने क्लास पहले बना रखी है, वो आप देख लेना, ठीक है। इसके जो प्रमुख प्रवेश द्वार हैं वो है जयपोल और पृथ्वीपोल, ध्यान रखना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना कि सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण जो है वो इस किले पे हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण, जबकि नोट लगा कि ये भी ध्यान रखना सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो है वो भटनेर के किले पे हुए हैं, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये जो किला है इस पे सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण, आपको पता है, देखो अगर राजस्थान के अंदर मैंने क्या कहा, प्रशासनिक रूप से आपको कंट्रोल बनाना है तो आपको ये अजमेर का किला, अजमेर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण इस पे हुआ, ठीक है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे आपको पता हो तो राजपूताना जो रेजिडेंसी है, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी 1818 ईस्वी में दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया, ठीक है। उस टाइम मुख्य अधिकारी आपको पता हो तो उसको रेजिडेंट ऑफ राजपूताना बोलते थे। और प्रथम जो अपने रेजिडेंट ऑफ राजपूताना थे वो थे डेविड ऑक्टर लोनी, ठीक है। अब ये जो राजपूताना रेजिडेंसी है ये जब स्थानांतरित हुई तो कहां पे हुई, अजमेर के अंदर हुई। आई बात समझ में, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों को ये पता था अगर आपको राजस्थान के अंदर प्रशासन को अच्छे से करना है ना, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो अजमेर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1832 ईस्वी में जो है अजमेर में है ना इस राजपूताना रेजिडेंसी का स्थानांतरण हो गया, ठीक है, ट्रांसफर हुआ। और इसका जो मुख्य अधिकारी है उसको एजीजी बोलते थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और प्रथम आपको पता है एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, अब्राहम लोकेट थे, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद तो आपको पता है 1845 के अंदर मई जून में माउंट आबू जो है वहां पे उसकी जो मुख्यालय वो स्थानांतरित हो जाता था, मतलब अस्थायी मुख्यालय। और क्रांति अपने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी जो पहली सूचना थी वो भी वहीं माउंट आबू में उस टाइम पे पहुंची थी, ध्यान रखना। तो ये बातें आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब वापस इस टॉपिक पे आते हैं। देखो इस तारे की है ना 4 पांखड़ियां हैं, तो 4 पांखड़ी में क्या करेंगे, हर पांखड़ी में कुछ ना कुछ लिखेंगे ताकि आपको इमेजिन होता रहे कि अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। सीधे लाइनों में लिख देते ना तो क्या होती है, चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसे अलग अलग लिखा होता है ना तो याद रहता है कि अच्छा वहां पे ये लिखा हुआ है, वहां पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो ये एक पांखड़ी है इसके ऊपर लिखते हैं कि इसका नाम तारागढ़ कैसे पड़ा। देखो इसका कारण है पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार है, जिसकी बात हमने कुंभलगढ़ वाले किले में की थी। तो वो जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया है, सांगा का भाई, राणा सांगा जो अपने हैं संग्राम सिंह, उनका भाई जो है, ये क्या करता है, इसका जीर्णोद्धार करवाता है। और जीर्णोद्धार करवा के अपनी जो पत्नी होती है तारा, उसके नाम पे इसका नाम रख देता है, ध्यान रखना, तारागढ़, ध्यान रखना, ठीक है। एक मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसका जीर्णोद्धार अपने जो विठलदास गौड़ है उसने भी करवाया था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया था, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखना। अब इसके ऊपर वाली जो एक पांखड़ी है उसकी बात करते हैं, वहां पे लिखते हैं अपने प्रमुख बुर्ज हैं। देखो बुर्ज खलीफा, अपने बुर्ज जो है ना वो शब्द उर्दू का शब्द है, ठीक है। ऊंची जो इमारतें होती थी उनको बुर्ज बोलते हैं, ठीक है। तो इस दुर्ग के अंदर जो प्रमुख रूप से क्या है, बुर्जें बनी हुई है, 17 बुर्जें, कोई 14 कहता है, इन संख्या से अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। 4 बुर्जें जो है उनका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखना आप, ठीक है। पहली का नाम है घूंघट बुर्ज, दूसरी का नाम है श्रृंगार बुर्ज, तीसरी का इमली बुर्ज और चौथी है तापी बुर्ज, ध्यान रखना, ठीक है। इन 4 बुर्जों का नाम ध्यान रखना। ऐसे पूछ लेता है बहुत बारी कि घूंघट, श्रृंगार, इमली, तापी इनका संबंध है, तो कह देगा भाई अजमेर तारागढ़ की, तारागढ़ अजमेर का दुर्ग की बुर्जें, राजस्थान की बावड़ियां, राजस्थान के आभूषण, इस टाइप से कोई भी ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके जस्ट नीचे वाली जो है उसके ऊपर लिखेंगे इसके प्रमुख जलाशय जो है उनके बारे में, ठीक है। तो 3 जलाशय आपको ध्यान रखने, बड़ा साहब का झालरा, गोल का झालरा और इब्राहिम झालरा। अब देखो नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, देखो झालरा, बुर्ज, ये जो नाम है ना इन्हीं पे तो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अपने जो आभूषण है और जो रीति रिवाज है, जनजातियां हैं, उनमें जो मतलब अपने नृत्य हैं उनमें जो नाम है उसी का तो देखो लेके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देख लो चौंप लूंग नतनी फिणी, कांटो कोको वेण नत फूल, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो नाम है वो थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रख लेना। अब भाई लास्ट और चौथी पांखड़ी पे आते हैं, उस पर लिखा अपने लिखते हैं दारा शिकोह का नाम, ठीक है। अपने जो मुगल सम्राट शाहजहां है उनके प्रमुख रूप से 4 बेटे थे जिनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी संतानें होती थी, आपको पता ही है राजाओं के, तो लेकिन प्रमुख रूप से जिनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ वो 4 बंदे ध्यान रखना आप। पहला था दारा शिकोह, दूसरा शुजा शाह, तीसरा मुराद अली और चौथा औरंगजेब, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो दारा शिकोह है ना इसने ही इस किले के अंदर शरण ली थी, ध्यान रखना, ठीक है।
दारा शिकोह ने इस किले के अंदर शरण ली थी। कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है कि जन्म स्थल है भाई, दारा शिकोह यहाँ जन्म हुआ था, तो वो अपने मायने नहीं रखता। बस याद रखना दारा शिकोह जो है वो किससे एसोसिएट है, ये जो अपने अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है उससे ध्यान रखना, ठीक है। वैसे शाहजहां जो है उसने खुद ने शरण ली थी अपने मेवाड़ के अंदर, याद हो तो आपको, ठीक है। चलो बताओ किसने शरण दी थी, ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में अगर बता सकते हो तो, ठीक है। अब थोड़ी देर का और टॉर्चर आपको सहना है, उसके बाद ये किला कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम तरण ताल ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम तरण ताल स्विमिंग पूल होता है ना, स्विमिंग पूल, उसको बोलते हैं तरण ताल, तो यहाँ पे बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान का प्रथम तरण ताल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो बीटली पहाड़ी है उसके पास में एक और पहाड़ी है जिसको अपने गुगरा घाटी या घुंगरू घाटी बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं भाई ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया की वाइफ है ना तारा, ये घूम रही थी तो वहां पे उसके घुंगरू टूट के गिर गए, तो उस वजह से इसका नाम क्या कर दिया, घूगरा घाटी। तो ये घूगरा घाटी इसलिए आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे आरपीएससी जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसका मुख्यालय बना हुआ है, ठीक है। तो ये 2 बातें होगी। अब लास्ट और फाइनल 5 बातें पढ़ेंगे, उसके बाद इसके लिए कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जो आपको रिवीजन को बहुत फास्ट बना देगी और बहुत इंटरेस्टिंग बना देगी, ठीक है। अब पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां घोड़े की मजार स्थित है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनी हुई है, घोड़े की मजार बनी हुई है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे हिंजड़े की मजार बनी हुई है, ठीक है, हिंजड़े की मजार, ठीक है। और तीसरी बात जो है वो रूठी रानी उमादे जो है, रूठी रानी उमादे जो है उसका महल बना हुआ है। आपको पता है राव लूणकर्ण जो अपना अर्ध शाखा हुआ था जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो वो जो लूणकर्ण है उसकी बेटी है ये उमादे भटियाणी, ठीक है। तो उमादे भटियाणी जो है रूठी रानी, उसका यहाँ पे महल बना हुआ है तारागढ़ के अंदर। और ये कहानी तो आपने सुनी होगी कि भाई जो अपने मालदेव जी है वो अपने जैसलमेर पड़नीजे, ठीक है। तो वहां से उमादे जो है वो पड़नीज के साथ में, फिर उन दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है कोई, तो वो उमादे नाराज होकर के अपने तारागढ़ आ जाती है अजमेर के अंदर, ठीक है, वहां रहती है। फिर मालदेव जी क्या करते हैं, मनाने के लिए भेजते हैं अपने भतीजा होता है ईश्वरदास उसको, और साथ में एक आशा बारट होता है उसको, दोनों को भेजते हैं। तो फिर दोनों जाते हैं मनाने के लिए, तो दोनों समझा रहे होते हैं, तो रानी समझती नहीं है बात को, और रानी एक बात पे अड़ी होती है कि भाई धर्म तो ये कहता है कि मुझे क्या पति की बात सुननी चाहिए, ठीक है, और मुझे वहां चलना चाहिए अपने जोधपुर, ठीक है, मारवाड़ चलना चाहिए। और जो मेरा स्वाभिमान है वो ये कहता है मुझे मारवाड़ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये धर्म और स्वाभिमान जो है उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो जो आशा बारट होता है उसके वो क्या करते हैं, 2 पंक्तियां बोल देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना गुणका नागना, तो वो उस टाइप से वो उनके मुंह से निकल जाती है 2 पंक्तियां कि मान रखे तो पिव रखे तज मान, 2 गयंद ना बंद ही हेको खंबू ठान। तो आशा बारट जो है उसका कहने का मतलब ये था कि या तो मान रहेगा या फिर धर्म या पीहू जो है वो रहेगा, ठीक है। 2 गेंद मतलब शक्तिशाली हाथी होते हैं ना, 2 गेंद मतलब 2 हाथी जो है एक खुंटे पे नहीं बांध सकते आप, ठीक है। तो धर्म और स्वाभिमान जो है दोनों चीजों को एक साथ आप नहीं रख सकते। तो वैसे या तो पीयू रहेगा और जो धर्म है वो रहेगा, या फिर जो स्वाभिमान है वो रहेगा। तो इस टाइप से ये कविता थी, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मान रखे तो पीव रखे तज मान, 2 गेंद ना बंद ही हेको खंबू ठान, ठीक है। आशा बारट की लाइन थी। तो वही रूठी रानी जो है इसका यहाँ पे महल बना हुआ है उमादे, आप ध्यान रखना इसका। और चौथी बात जो है वो है शीश खाना गुफा स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। शीश खाना गुफा जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो है यहाँ पे चामुंडा माता की जो है पूजा किया करते थे, ठीक है। शीश खाना गुफा ध्यान रखना, ठीक है। चामुंडा माता जो है उनकी पूजा किया करते, और ये चामुंडा माता जो है पृथ्वीराज चौहान है उनकी आराध्य देवी है, ध्यान रखना, ठीक है। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि आराध्य देवी जो अपने जो जोधा है, राव जोधा जोधपुर वाला, उसकी भी आराध्य देवी कौन है, चामुंडा माता, जिनका मंदिर भी बना रखा है, ठीक है। और अंतिम और आखिरी 5वीं बात ध्यान रखना, यहां पर क्या है, सैयद मीरान हुसैन सिंह सावर जो है उनकी दरगाह बनी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। इनका पूरा नाम जो है वो हजरत सैयद मीरान हुसैन खिंग सावर, ठीक है। और आप मीरान साहब ध्यान रखना, ठीक है, मीरान साहब की दरगाह। अगर पेपर में आएगा ना कभी तो कहेगा सीधा मीरान साहब की दरगाह। आई थिंक अभी पिछले सीईटी के अंदर कहीं पे आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। मीरान साहब की दरगाह जो है वो कहाँ है, वो अपने अजमेर के अंदर, तारागढ़ के अंदर है, ठीक है। इन सब बातों को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। वैसे मुझे गाना नहीं आता, लेकिन आप सबके लिए मैंने कोशिश की है, तो हंसना मत, ठीक है। चलो देखते हैं। तारागढ़ अजमेर को राजस्थान री कुंजी, अजय राज को अजय दुर्ग चौहानारी है पूंजी। रूठी रानी रो मेल हिंजड़े और
खड़ेरी मजार शीश खणारी गुफार सागे मीरा चार दरबार घूंघट श्रृंगार मिली तापी पुरजा है अठेरी तारा शिको ने शरण मिली जद मिली न घोड़ कठेरी पीठ लीरी पाड़ी माथे गढ़ पीठड़ी तिरावे राय थान हर देने विश्व जिबुरा डर कह जावे हो तारागढ़ अजमेर को राजधान री कुंजी अजय राज को अजय दुर्ग चौहानारी है पूंजी तारागढ़ अजमेर को